हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से आ गया हूं एक नए ब्लॉग के साथ, आपको एक नए हाईवे की अपडेट देने के लिए। इस हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट है, उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए कुछ महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, और मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है। बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये मेन लोकेशन जैसे आपका SGPGI या रायबरेली रोड से कितने डिस्टेंस पे है। लोगों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी कि वहां पे डेवलपमेंट आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा तीसरा ब्लॉग होने वाला। इससे पहले देवा रोड और आपने मोहान रोड पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो ये स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को आपके अवध विहार वृंदावन योजना के गेट से, जो कि PGI पे स्थित है। राइट साइड में आपका चारबाग की तरफ चले जाते हैं, यहाँ से लमसम 10-12 किलोमीटर चारबाग आपको मिल जाता है। और लेफ्ट अगर हम जाते हैं तो आपको रायबरेली होते हुए प्रयागराज के लिए ये कनेक्टिविटी मिल जाती है। बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि रायबरेली रोड पे क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है और कौन कौन से एग्जिस्टिंग डेवलपर्स यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और क्या नया अपडेट आने वाला है, और गवर्नमेंट्स के साथ क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे वृंदावन योजना से आगे बढ़ेंगे रायबरेली रोड पे टूवर्ड्स रायबरेली की तरफ, तो हार्डली 100 मीटर 200 मीटर आप चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे SGPGI, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, वो आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाता है। और इस रोड का डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत पहले से डेवलपमेंट चला आ रहा है, जो कि आपका आशियाना की कनेक्टिविटी और आपको वृंदावन अवध विहार योजना, ये सब बहुत सारी चीजें आपको नियर बाई में यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चारबाग से कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है इस रोड से। और साथ ही साथ जो अगर आप देखेंगे तो वृंदावन योजना एक बड़ी योजना हो गई आपकी, उसके साथ साथ एल्डिको का उद्यान वगैरह, ये सब सारी चीजें नियर बाई में आपको यहाँ पे रायबरेली रोड से टच में मिल जाता है। और इसी से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लमसम 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे SGPGI के नेक्स्ट अगेन नया गेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली अब ये जो भी है सारे मरीजों के लिए ये गेट से एंट्री एग्जिट स्टार्ट हो गया है। तो इससे पहले पुराने गेट से होता था, अब नए गेट से स्टार्ट हो गया है। और इस हाईवे पे अब आगे चलते हैं तो देखेंगे कि ये पूरा पूरा 4 लेन हाईवे आपको देखने को मिल जाता है। अभी एक्सटेंशन की बात इस पे बहुत ज्यादा कुछ मुझे पेपर पे नहीं दिखाई दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सटेंशन होने वाला है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि इस पे एक्सटेंशन बहुत जल्दी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको 4 लेन हाईवे देखने को मिल जाता है। और जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम चल रहे हैं वो स्काई होम सिटी है। रास्ते में कई जगह आप होर्डिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस पे। और यहाँ से लमसम डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो अप्रोक्सीमेटली मोहनलालगंज यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर, और वहां से लमसम 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और चलते हैं, अभी तो मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ, और एग्जैक्ट डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे एक अंदाजा लग जाएगा। और बाकी चीजें आपको आके अगर देखते हैं तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें इस रोड पे क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो आवास विकास की ऑलरेडी वृंदावन योजना की कॉलोनी है, एल्डिको उद्यान है, आपका शहीद पथ की कनेक्टिविटी हो गई, आपका SGPGI हॉस्पिटल हो गया। ये सब बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आउटर रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी टाउनशिप इस रोड के साथ कनेक्टिंग में आपको आने वाला है, आ रहा है, मतलब आ चुका है। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऑनगोइंग है, प्रोजेक्ट बड़ा है, टाइम टेकिंग रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की अगर नाम की बात कर ले तो ये ओमेक्स मेट्रो सिटी है। ऑलरेडी कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बट यहाँ पे चीजें डेवलपमेंट धीरे धीरे चीजें डेवलप कर हो रही हैं। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे 5 स्टार होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, मॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत तेजी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अगर लखनऊ में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि सुशांत गोल्ड सिटी और ओमेक्स मेट्रो सिटी का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि शहीद पथ के किनारे आपका स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल वगैरह सारी चीजें हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी बस चुकी हैं। वहां पे जो प्राइस है लमसम 10,000 10,500 रुपए के ऊपर का प्राइस प्लॉट्स के चल रहे हैं। अपार्टमेंट के भी सेम एज इट इज 10,000 10,500 रुपए, 11,000 12,000 रुपए तक के रेट चल रहे हैं। तो उसी तरीके से आने वाले टाइम पे अगर आप अभी सुल्तान गोल्ड सिटी के आसपास कहीं लेना चाहते हैं या सुल्तान गोल्ड सिटी में लेना चाहते हैं या आपका बजट के बाहर जा रहा है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेक्स मेट्रो सिटी में।
उसके लिए आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट करिए, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप तुरंत कनेक्ट करिए। उसमें आपको इन्वेंट्री और क्या प्राइस चल रहा है और क्या चीज़ आपकी डिमांड में है वो सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और ये सामने आ चुके हैं हम आउटर रिंग रोड पे, तो हार्डली अगर हम बात कर ले तो लमसम 5 मिनट के डिस्टेंस पे SGPGI से हम यहाँ पे आउटर रिंग रोड के पास पहुंच जाते हैं। और इसी आउटर रिंग रोड के साथ कनेक्टिंग होते हुए आपको ओमैक्स मेट्रो सिटी और उसमें मिलने वाले प्रोडक्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको प्लॉट, विला, इंडिपेंडेंट फ्लोर, अपार्टमेंट, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए आप नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीजें और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। PGI से लमसम 7 मिनट के डिस्टेंस कवर करने के बाद लमसम आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपका DLF गार्डन सिटी आ जाता है, जो कि इस रोड की एक बहुत बढ़िया और मतलब खूबसूरत टाउनशिप है। लैंडस्केपिंग अच्छी है, बट यहाँ पे इन्वेंट्री सारी सोल्ड आउट है। यहाँ पे आपको रीसेल्स की इन्वेंट्री देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे लोकल ब्रोकर्स के साथ आप कोऑर्डिनेट करके आप चीजें देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रास्ता अंदर गई हुई है, यहाँ से आपको जो है अटालिका पाम फेज 1 फेज 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भी आपका एक LDA रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, जो कि इसमें भी सारी इन्वेंट्री वगैरह सारी चीजें सोल्ड आउट हो चुकी है और अभी कोई नया एक्सटेंशन की भी बात यहाँ पे नहीं चल रही है। और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे रायबरेली रोड पे कुछ इसी आसपास के लोकेशन में यहाँ पे एक बहुत जल्दी आपको LDA रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। और वो भी एक लाइनअप उसकी चल रही है बहुत जल्दी। यहाँ पे एक आपको एक बढ़िया इंटीग्रेटेड टाउनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऑन हाईवे के साथ कनेक्टिविटी, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इस रोड की बसावट की, तो आप देखेंगे आसपास पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही हैं। और कुछ ही दूरी पे यहाँ से अगर मान के चले 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मोहनलालगंज तहसील मिल जाता है। तो मोहनलालगंज भी एक आपको एक कस्बा टाइप में आपको वहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मोहनलालगंज के आसपास बहुत सारे सराउंडिंग डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपका मोहनलालगंज से अगर लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो न्यू जेल रोड, जो कि गोसाईगंज को कनेक्ट करता है, इस रोड पे बहुत जल्दी आपको एल्डिको का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसी रोड पे और भी आगे बड़े बड़े मतलब कुछ प्राइवेट डेवलपर्स हैं, जैसे आश्रम है, सिग्नेचर है, ये सब अपना प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर चुके हैं। और इसी रोड से आप आगे बढ़ेंगे तो लमसम मान के चलिए मोहनलालगंज से कुछ दूरी पे चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको कुछ छोटे छोटे टाउनशिप्स की भी प्लानिंग मिल जाएगी। वो अभी ऑनगोइंग है, अप्रूवल में लगा हुआ है प्रोजेक्ट। तो उसके लिए अगर उन सब चीजों की अगर आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए, डिटेल में उसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो अभी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी रेरा नहीं है तो इस वजह से हम उस पर कोई भी डिटेल में बात आपसे नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप पूरी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट करके उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी और प्राइसिंग भी अगर हम बात कर लें तो उस प्रोजेक्ट की नियर बाई में जेल रोड के आसपास अगर हम देखें कि जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, लमसम 4,500-5,000 रुपए के रेंज में आ रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो आश्रम का जो रेट चल रहा है वो लमसम आपका जो है 4500-4600 रुपए का रेट चल रहा है। एल्डिको भी कुछ ही 5-6 हजार रुपए के लॉन्च करने के प्लानिंग में है। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, कोई भी इसमें कंपनी की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं है। सारी चीजें जब रेरा वगैरह आ जाएगा तब हम इसमें आगे चीजें बताएंगे आपको कि क्या रेट ओपन हो रहा है, क्या सारी चीजें। बट उसी जगह पे अगर आपको 2,200 रुपए में कुछ अच्छा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मिल जाता है, रोड वगैरह चौड़ी मिल जाती है और 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है, तो बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। 3-4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो 2-2.5 हजार रुपए के रेट में और रेरा अप्रूव्ड के साथ अगर देख रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन है। अभी उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज आ गए हैं हम मोहनलालगंज तहसील में। यहीं से मैं बात कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सुल्तानपुर रोड के लिए रास्ता जाता है, जिसको आप
बाईपास रोड भी बोलते हैं, मोहनलालगंज टू गोसाईगंज, और साथ साथ न्यू जेल रोड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपका आ रहा है आपका IT सिटी का जो प्रपोजल था LDA की तरफ से, वो सारी चीजें ऑन ग्राउंड हो चुकी है, उसकी भूमि पूजन हो गया है। लैंड पुलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नए LDA से अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तहसील मोहनलालगंज, जहाँ पे रजिस्ट्रियां बहुत तेजी से होती हैं, बहुत अच्छी चीजें व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पहला आपको राइट जो टर्न मिलेगा, ये बेसिकली आपका एक बाईपास रोड है। जैसे आपका सुल्तानपुर रोड से मोहनलालगंज के लिए बाईपास था, ये जो बाईपास है ये मोहनलालगंज से आपको कानपुर रोड के लिए जो है बाईपास करता है। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज इस रोड पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी, वेयर हाउसेज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और इसी रोड पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसी रोड से आगे जाएंगे तो आपको एंडलिको इंपीरिया, लाला जुगल किशोर, ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। आयुष मेडिकल कॉलेज, ITBP, ये सब बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे आगे चल के इसी रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीधे आप चले जाते हैं कानपुर की तरफ, तो कानपुर से कनेक्टिविटी और इधर मोहनलालगंज से रायबरेली रोड की कनेक्टिविटी आपको बहुत ईजी मिल जाती है। तो इस रोड पे भी एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, इसी मेन हाईवे से लगी हुई प्रोजेक्ट रहेगा। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी अभी अंडर प्रोसेस में है, पेपर वर्क उस पर चल रहा है। तो उसकी भी कोई जानकारी अभी हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते। आप उसके लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या रेट आने वाला है, क्या चीजें हैं। और इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो रुद्रावरदान हाइट्स का पहला फेज का जो पहला टावर था वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे रेजिडेंशियल हब पूरी तरीके से बनने वाला है आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर। अब इस रोड को भी आगे चल के इसको भी 4 लेन प्रपोज्ड कर दिया गया है इस रोड को। और इस रोड पे अगर मैं बात करूं पर्सनल ओपिनियन की, इस रोड पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट इस रोड से अगल बगल हट के और सारी चीजें अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, और वहां पे आसपास अभी डेवलपमेंट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसी रोड पे अभी कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आया है और अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी प्लानिंग में है, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। कब काम स्टार्ट होता है, कब कोई भी आप देखेंगे हाईवे एक्सटेंशन या जो भी है वो 3-4 साल 5 साल का ड्यूरेशन लेके ही चलते हैं। तो अभी इस रोड पे अभी कोई भी ऐसा एक्सटेंशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। प्रपोजल आ चुके हैं कि इस रोड को 4 लेन हाईवे कन्वर्ट करना है। बाकी चीजें जैसे ही होता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको हम अपने उसमें चैनल के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे थे वहां पे अगर जाना है तो इसी रोड से आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आपका ये जो एक MDR है इस पे आप आगे चल के लमसम यहाँ से लमसम 4-5 किलोमीटर 4-5-6 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको वो प्रोजेक्ट आ जाएगा स्काई होम सिटी। तो बेसिकली बहुत सारे व्यूअर्स हमारे थे जो ये जानना चाहते थे एग्जैक्ट क्या डेवलपमेंट है इस रोड पे। बेसिकली रायबरेली रोड और जो आपका कानपुर रोड और मोहनलालगंज के बाईपास का रोड था, इस रोड पे से ये हटके ये प्रोजेक्ट है। और इस रोड की अभी आप चौड़ाई देखेंगे तो सिंगल लेन हाईवे आपको देखने को मिल जाएगी दोनों साइड से, मतलब कोई भी डिवाइडर वगैरह नहीं है। तो 2 लेन हाईवे है आपका। आने वाले टाइम पे इसका भी एक्सटेंशन का प्रपोजल है सारी चीजें, लेकिन वो कब तक होता है उसकी कोई अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं कि कब तक ये कंप्लीट होना है, क्या सारी चीजें हैं। बट ये 220 फीट की आपकी चौड़ी हाईवे ये प्रपोज्ड हो चुकी है। और आगे चलेंगे तो इस पे आप जो आबादी आप देख रहे हैं तो बहुत मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी बैकवर्ड में ही है, जैसे गांव का आपको एक फील मिलता है इस रोड पे। और अभी चीजें क्या है कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है और आने वाले टाइम पे क्या डेवलपमेंट होगा, क्या अभी गवर्नमेंट के फोकस हैं। बेसिकली इस रोड पे अगर हम बात करें डेडिकेटेड अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट के फोकस नहीं है, बट यहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह गोदरेज के वेयर हाउसेज आपको इस रोड पे देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने मोहनलालगंज से एंट्री करते ही मैंने बताया था कि इधर बहुत सारे वेयर हाउसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे ही इस रोड पे आपको 1-2 वेयर हाउसेज भी इस पे भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो सबसे बड़ा लैंडमार्क यहाँ पे आपको है वो है आपका अंबालिका इंस्टीट्यूट। और जो दूसरा डेवलपमेंट आ रहा है जो कि आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपका आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड किया है, वो भी इसी रोड के को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी।
और वो आने वाले टाइम पे आपको जो है आगरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी प्लस पूर्वांचल की कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है। और अगर इस रोड पे यहाँ पे उस लिंक एक्सप्रेसवे का उतरना चढ़ना, बेसिकली ये भी एक हाईवे है, आने वाले टाइम पे चौड़ी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको उतरने चढ़ने के लिए देखने को मिल जाए। बट आगे क्या होता है उसके लिए अभी वैसी कोई खास जानकारी नहीं है मेरे पास, और क्या एग्जैक्ट होना है क्या नहीं होना है उसके लिए अभी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बट अभी जो चीजें हैं प्रेजेंट टाइम की अगर चीजें देखा जाए तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है आने वाले टाइम पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। बट इसी रोड पे अगर जिस टाइप का प्रोजेक्ट स्काई होम सिटी है, उस टाइप का प्रोजेक्ट अगर सिटी के अंदर आप लेने जाएंगे तो कम से कम लमसम मुझे लगता है कि 8 से 10 हजार रुपए का रेट आपको वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लैंडस्केपिंग है, जिस हिसाब से चीजें यहाँ पे आपको बना के दी जा रही हैं, बिल्डर भले ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लखनऊ के अंदर पहला प्रोजेक्ट बना रहा है खुद से, और चीजें अभी और भी चीजें ऑन गोइंग है, जो भी इनका पास्ट एक्सपीरियंस था वो सब सारी चीजें बहुत अच्छा रहा है। बट ये पहला प्रोजेक्ट है, इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, जो लैंडस्केपिंग ये दिखा रहे हैं, जिस हिसाब की चीजें ये बना के देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी सेल्फ परचेस की बात नहीं करूंगा, इस वजह से इसमें कोई भी रेट की डिस्कशन मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ना ही कोई प्लॉट साइज के डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बस एक मेरा ये फीडबैक वीडियो है कि इस रोड पे वो भी मेरे जो व्यूवर्स की डिमांड्स थी, कुछ हमारे पर्सनल कस्टमर्स थे जो कह रहे थे कि इस रोड पे कैसा मतलब डेवलपमेंट है, वो सब सारी चीजें वो देखना चाह रहे थे, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको लखनऊ आने जाने में एक टाइम टेकिंग और सारी चीजें हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। मैं बेसिकली इस रोड का डेवलपमेंट दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे, और अंबालिका इंस्टीट्यूट यहाँ पे अभी आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ छोटे बड़े स्कूल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखने को मिले, स्कूल बसेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइम पे रनिंग रोड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट आपको मतलब बड़े डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट छोटे छोटे डेवलपमेंट यहाँ पे अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले टाइम पे लैंड एक्विजिशन और ये सब सारी चीजें यहाँ पे और भी प्राइवेट डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पहुंच चुके हैं हम लमसम 19 मिनट डिस्टेंस कवर करके, जो आपका पीजीआई से है लमसम 19 से 20 मिनट का डिस्टेंस कवर करके अंबालिका इंस्टीट्यूट के पास, जो कि मेन इस प्रोजेक्ट के पास का लैंडमार्क है। यहीं से 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको प्रोजेक्ट जो स्काई होम सिटी है वो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे नियर बाई में छोटे मोटे आपको पेट्रोल पंप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे मोटे कमर्शियल एक्टिविटीज मिल जाएंगी, माइक्रो मार्केट या मिनी मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी है यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, डेवलपर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीजें बना के दे रहा है, प्लस साथ ही साथ उसके अंदर आप लैंडस्केपिंग में देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लैंड पार्सल छोड़ रखा है, स्कूल के लिए लैंड पार्सल छोड़ रखा है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्लब हाउस वगैरह ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल कंप्लीट ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन आप देखेंगे तो वो भी एक हद तक बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले टाइम पर लॉन्ग टर्म के साथ अगर आप जाते हैं तो अच्छा अप्रिसिएशन यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे इसका गेट का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इनका साइट ऑफिस वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सेल्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा फील होगा, और इनके सेल्स टीम के साथ इनके कांटेक्ट करके आप नीचे मैं नंबर दे दूंगा इनके सेल्स टीम का, आप वहां पे जाके भी आप चीजें उनके साथ डिस्कस करके कि उसमें क्या प्राइसिंग वगैरह है सारी चीजें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट पे ओवरव्यू जो मेरा था, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट अच्छा है। आने वाले टाइम पे इस जो लग्जरी टाउनशिप ये बन रहा है, एक आपको रहने का इन्वायरमेंट चाहिए 5-7 साल बाद, क्योंकि मार्केट तो धीरे धीरे चीजें एक्सटेंड तो होते रहेंगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट क्या है, मार्केट तो
धीरे धीरे हजरतगंज से लेके आज गोमती नगर से लेके हर एक जगह तक मार्केट पहुंच चुका है। तो ओवरऑल मार्केट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे नियर बाय में जल्दी आ जाएंगी। प्रोजेक्ट कैसा लगा, लोकेशन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।